हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई एम अरविंद कुमार। सो ये हमारा थर्ड लेक्चर है, ठीक है। तो सबसे पहले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो पिछले लेक्चर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके मतलब इस कॉन्सेप्ट के बारे में, कंजर्वेटिव फील्ड मतलब कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 2008 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है, कि एक कंजर्वेटिव मतलब कंजर्वेटिव फील्ड दिया हुआ है, फोर्स फील्ड मतलब इसमें दिया हुआ है 2xy प्लस जेड क्यू का आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस 3x जेड स्क्वायर के कैप। और पूछा है कि मतलब क्या ये कंजर्वेटिव फील्ड है, और बोल रहा है कि हाँ जब कंजर्वेटिव फील्ड है तो इसका स्केलर पोटेंशियल क्या होगा। सो ठीक है, तो हम लोगों ने देख चुके हैं मतलब पहले पिछले लेक्चर में कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक ना, कि क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स का क्राइटेरिया क्या क्या है। पहला, कंजर्वेटिव फोर्स का क्राइटेरिया क्या क्या है। कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड कुछ भी, ठीक ना, उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया होना चाहिए कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड शुड बी 0 एंड सेकंड क्राइटेरिया शुड बी दिस वन, ठीक है, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट पोटेंशियल, ठीक है। तो ये चीज होना चाहिए, तब मतलब हम लोग क्या बोलेंगे वो कंजर्वेटिव फील्ड है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखना होगा कि मतलब ये कंजर्वेटिव फील्ड होने के लिए ये जो गिवन है, तो कर्ल ऑफ दिस फील्ड इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक ना। तो एक ऐसा फील्ड हो जाएगा, कंजर्वेटिव फील्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो कर्ल ऑफ दिस, तो क्या होगा, कर्ल मीन्स आई कैप प्लस जे डेल वाई दिस वन के, ठीक है, क्रॉस ये जो एफ सी जो दिया हुआ है, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए हम लोग को पता है क्या होता है। सो डिटर्मिनेशन का हम लोग यूज करते हैं आई जे के, ठीक है, एंड फोर्स का 2xy प्लस जेड क्यूब एक्स स्क्वायर 3x जेड स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये सॉल्व करने के बाद हम लोग को पता चल जाएगा कि मतलब ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है। अब इसे सॉल्व करने के बाद जब 0 आ जाए तो हम लोग को पता हो जाएगा कि कंजर्वेटिव मतलब प्रूव हो जाएगा ये कंजर्वेटिव फोर्स। अब देख लेते हैं 0 आता है या नहीं। अब इसको सॉल्व करने से ये 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जे कैप डेल 2xy प्लस जेड क्यूब डेल जेड माइनस डेल 3x जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। और एक लास्ट के जे और प्लस के लिए एक्स
स्क्वायर माइनस 2xy जेड क्यूब, ठीक है। अब ये चीज हो गया। अब इसके बाद आगे सॉल्व करना है, हो गया। अब यहाँ पे इसका यहाँ पे जीरो हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, और इसका भी, ये भी जीरो हो जाएगा। जे का यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, और ये 3z² हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ये, यहाँ पे भी 3z² हो जाएगा, प्लस ये के लिए ये x है, ठीक है। तो 2x माइनस यहाँ पे 2x प्लस 0, ठीक है। तो 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, ठीक है। तो कर्ल क्रॉस FC ये 0 आ गया, ठीक है। ये प्रूव हो गया कि कैसा फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है। कर्ल ऑफ जो फील्ड हो गया वो क्या हो गया, 0 हो गया, तो कंजर्वेटिव फील्ड है। अब क्या बोल रहा है कि जब वो कंजर्वेटिव फील्ड था, अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब वो कंजर्वेटिव फील्ड है तो उसको मतलब क्या, स्केलर पोटेंशियल में हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फील्ड है, अब इसको स्केलर पोटेंशियल में लिखना है। अब स्केलर पोटेंशियल मीन्स हम लोग को ये लिखना है, स्केलर पोटेंशियल F इंटू डी एस। ये हम लोग क्या कहता है, F इंटू डी एस, ये वर्क डन हो जाता है। और वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन सबसे पहले हम लोग को निकालना है, ठीक ना। यहाँ पे ये फोर्स I प्लस x² j प्लस 3x z² k इंटू डी एस। अब डी एस का जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाएगा, x dx x नॉट। इसका जो वैल्यू हो जाएगा dx अपॉन dx i कैप dy j कैप dz k कैप, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ds का वैल्यू ये हो जाएगा, और जो फोर्स है वो ये है, ठीक है। अब इसको और फर्दर सॉल्व करने से अब ये इसके साथ आ जाएगा 2xy प्लस जेड क्यूब। अब यहाँ पे आई कैप कैंसिल हो जाएगा, आई कैप का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम लोग पता है, अब रीजन क्या है 1 होने का, देखिए जैसे आई कैप इंटू आई कैप मीन्स सेम ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन मीन्स इसका एंगल कितना है 0, और इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या हो जाता है I² cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर इसीलिए यहाँ पे 1 हो जाता है। तो ये I² इंटू 1, और ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब 1, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा तो 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आई कैप ये सब नहीं लिखने वाले हैं। अब ये हो गया प्लस x² dy प्लस 3x z² dz, ठीक है। अब यहां से
dx। अब यहाँ से इसको सॉल्व करने से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x²/2y प्लस 0 प्लस प्लस x(z)³ प्लस x²y प्लस 3x(z)³ / 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास। तो ये आ जाएगा प्लीज। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग को पता है, कि जो F इक्वल्स टू ये होता है ना। तो हम लोग क्या निकालना था, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इतना बाय ds। ठीक है, तब इसको इधर सॉल्व करने से, इसको इधर भेज देने से क्या आ जाएगा हमारे पास, F इंटू डेल एस इक्वल्स टू ये। तो ये किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। तो ये मेरा आंसर हो गया, स्केलर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो लोग ये निकालना था। हो गया, ये मेरा आंसर। तो कंप्लीट हो। तो अब हम लोग अगला मतलब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है एप्लीकेशन ऑफ रोटेटिंग फ्रेम। ठीक है ना, हम लोग कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोशन देख चुके हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देख चुके हैं। अब वो क्या है, अब एप्लीकेशन ऑफ रोटेटिंग फ्रेम। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ रोटेटिंग फ्रेम। अब ये जो रोटेटिंग फ्रेम है, ये रोटेटिंग फ्रेम से करने से पहले हमको ये समझना होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक ना, कोई भी ऑब्जेक्ट जब रोटेट करता है ना, तो उसमें क्या होता है, वो एक्सेलरेट करता है। अब उसका एक्सेलरेशन कैसे होता है, वो समझना है। जैसे हम लोग का अर्थ क्या कर रहा है, वो रोटेट करता है, ठीक ना, अबाउट इट्स एक्सिस। तो हम लोग का अर्थ जब रोटेट करता है तो उसमें क्या होता है कि उसके पास तो मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ठीक ना, पर हर पॉइंट पे उसका क्या हो रहा है, उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब उसका जब डायरेक्शन चेंज होता है, वेलोसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, वो एक्सेलरेशन को मतलब प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो उसका क्या होता है कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन वो जब चेंज होता है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, वो चेंज होता है, इसीलिए वहाँ पे वेलोसिटी का चेंज हो रहा है। अब वेलोसिटी का चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट जब रोटेट करता है तो वो एक्सेलरेट करता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या है, रोटेटिंग फ्रेम। अब रोटेटिंग फ्रेम क्या चीज़, अब देखना है। सबसे पहले ये मेरे पास एस फ्रेम है, ठीक है, एस फ्रेम है, और एक फ्रेम है मेरे पास, यहाँ पे एक और फ्रेम है, ठीक है। अब ये जो फ्रेम, ये एस डैश्ड फ्रेम है, सेमी ओरिजिन है, 0,0। अब यहाँ अब ये क्या हुआ,
अब ये क्या हो गया, और ये जो एस डैश्ड फ्रेम है ना वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल हो जाएगा वो ओमेगा इंटू टी होगा, ठीक है। अब ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब दोनों का पोजीशन वेक्टर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए आर, और ये जो पॉइंट है इस पे जो पोजीशन वेक्टर होगा एस का ये होगा जेड, और एस डैश का ये होगा, ठीक है। ये किसके लिए, ये एस फ्रेम के लिए और ये एस डैश फ्रेम के लिए पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एस फ्रेम के लिए, एस फ्रेम के लिए जो पोजीशन वेक्टर हो गया वो क्या हो गया, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब जो एस डैश फ्रेम के लिए हो गया पोजीशन वेक्टर वो क्या हो गया, एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप प्लस जेड डैश के कैप, ठीक है। तो ये मेरा एस फ्रेम के लिए होगा और ये वाई फ्रेम के लिए हो गया पोजीशन वेक्टर, ठीक है। उतार ले, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसको डिफरेंशिएशन करने से, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करने से ये हो गया ना, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व, डी आर बाई डी टी का हो जाए वेलोसिटी ऑफ एस फ्रेम के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट है, अब क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट है प्लस डॉट प्रोडक्ट क्या, मतलब इसको सॉल्व करना हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन में, सी के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला से यू इंटू वी का है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले एक टर्म बाहर आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, फिर ये टर्म बाहर, इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। ये पहला का हो गया। अब सिमिलरली दूसरा का भी होगा, ठीक है। अब तीसरा का भी होगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन हम लोग तोड़ चुके वी इंटू मतलब यू इंटू वी का फॉर्म से इसको, ठीक है। अब यहाँ से डी एक्स डैश बाई डी टी और यहाँ पे डी वाई डैश बाई डी टी और डी एक्स जेड बाई डी टी, ये क्या वेलोसिटी है सब, ठीक है। तो ये आई कैप का मतलब ये एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी, ये वाई का और ये जेड का, ठीक है। तो वी एक्स आई प्लस वी वाई डैश जेड वी जेड के का, ठीक है। तो इसका हो गया। अब यहाँ पे और साथ में क्या है, अब ये सब है एक्स डैश क्रॉस डी आई क्रॉस डी टी प्लस वाई डैश क्रॉस डी जेड बाई डी टी प्लस जेड डैश क्रॉस डी के बाई डी टी, ठीक है। अब हम लोग एक
एक चीज हम लोग को पता है, डी आर अपॉन डी टी, हम लोग क्या देता है, ओमेगा क्रॉस आर देता है। ये चीज पता होगा हम लोग को, मतलब ये सब छोटा मोटा चीज क्लास 11 हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे उसका यूज करेंगे। तो हम लोग जो दूसरा ये ऑपरेशन को हम लोग इसमें यूज करते हैं, डी आई अपॉन डी टी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ओमेगा क्रॉस आई, ठीक है। तो डी जे अपॉन डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्रॉस जे। सिमिलरली के लिए भी वैसा लिखना है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ बैठाने से वी डैश, अब ये जो हो गया, ये क्या हो गया, ये मेरा वेलोसिटी हो गया, ठीक है ना। ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया मेरे पास एस डैश फ्रेम के लिए, वेलोसिटी वेक्टर एस डैश फ्रेम, और वेलोसिटी वेक्टर एस फ्रेम के लिए। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे अब ये बैठाने के, यहाँ पे एस डैश क्रॉस ओमेगा क्रॉस आई प्लस वाई डैश क्रॉस ओमेगा क्रॉस जे प्लस z डैश क्रॉस ओमेगा क्रॉस के है, ठीक है। अब यहां से ओमेगा क्या है, ओमेगा कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ओमेगा कॉमन आ जाएगा, ओमेगा कॉमन आ जाएगा। तो ओमेगा कॉमन लाने से क्या होगा, एक्स डैश आई कैप वाई डैश जे कैप जेड डैश के कैप। तो हम लोग इसको आर वेक्टर लिख सकते हैं। तो मेरा ये रिलेशन मिल गया है, उतार ली इसको, ठीक है। अब इसको कहीं साइड में लिख लेते हैं। अब यहां से अब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एस फ्रेम के लिए, एस डैश फ्रेम के लिए ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब ये जो है, अब इसमें हम लोग जब आर को हटा देने से, एक आर को हटाने से एक में हम लोग पास ऑपरेशन आएगा, ठीक। आर को हटाने से यहाँ पे हम लोग पास एक ऑपरेशन आएगा। अब ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन किसके और दूसरे वेक्टर के लिए भी वैलिड होगा। ये किसके लिए वैलिड था, इसके लिए वैलिड था। तो हम लोग जो है, ये जो ऑपरेशन है, ये जो ऑपरेशन आया है, अब ये जो ऑपरेशन है, ये दूसरा मतलब दूसरे वेक्टर के लिए वैलिड है। तो इसीलिए हम लोग कौन सा वेक्टर ले लेते हैं, हम लोग वेलोसिटी वेक्टर ले लेते हैं, हम लोग ये वेक्टर ले लेते हैं इस ऑपरेशन में, ठीक है, ले सकते हैं। तो यहाँ पे दिस ऑपरेशन इज ऑल्सो वैलिड फॉर अदर वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर, ठीक है। ये और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी के लिए भी ऑपरेशन ट्रू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब वेलोसिटी एस, यहाँ पे ठीक है, उतार लिया, ठीक है।
अब यहाँ पे जो वी एस है, वी एस का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डी वी बाई डी टी ये क्या देता है हम लोग को, एक्सेलरेशन देता है। और यहाँ पे क्या देता है, डी वी एस, मतलब यहाँ पे अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, इसका वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे वी एस का वैल्यू क्या चाहिए मेरे पास, ये है, हम लोग को लाना है हमको एस डैश फ्रेम के लिए ना लाना, तो एस डैश फ्रेम के लिए डिफ्रेंशिएट नहीं है, मतलब इसके लिए वैलिड नहीं होगा, तो इसको वैलिड करने के लिए हम लोग को इसमें भी एस डैश फ्रेम पे लाना होगा। तो यहाँ पे एस डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर इंटू डी टी प्लस यहाँ पे भी वी एस डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। और इसको फर्दर सॉल्व करने से, हम अब यहाँ पे ए एस हो गया। अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करने से, यहाँ पे ब्रैकेट को हटा देने से एस डैश अपॉन डी टी प्लस, अब ये क्रॉस प्रोडक्ट का वो जो है, अब उसे सॉल्व करना वी इंटू यू इंटू वी वाला से, यहाँ पे ओमेगा क्रॉस ये प्लस आर क्रॉस डी ओमेगा अपॉन डी टी प्लस, अब ये भी क्या होगा, ओमेगा क्रॉस बी प्लस यहाँ पे ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे अब ये क्या हो जाएगा, ए एस डैश का एस डैश फ्रेम पे एक्सेलरेशन हो गया, और ये जो होगा ओमेगा डी आर बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी हो जाएगा एस डैश फ्रेम के लिए, प्लस आर क्रॉस डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है, प्लस ओमेगा क्रॉस बी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। और इसमें जो है हम लोग का और एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, जो ओमेगा है वो क्या होना चाहिए, वो कांस्टेंट, और जब ओमेगा कांस्टेंट होना चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, तब क्या होगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो उतार दें, रिकॉर्डिंग हो जाए ना। ठीक है, अब यहां से ए एस इक्वल्स टू ए एस डैश प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और ये ऐड हो जाएगा, टू ओमेगा क्रॉस वी एस डैश, ठीक है। अब ये हो गया, अब ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो प्लस ओमेगा क्रॉस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा क्रॉस आर डैश हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो अब ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पता है कि ये कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। अब ये जो पूरा टर्म है, एस डैश फ्रेम को यहाँ से रखने, मतलब एक्सेलरेशन फ्रेम को यहाँ पे, एक्सेलरेशन ऑफ एस डैश फ्रेम को ये साइड रखने से और सब वो सब टर्म है वो साइड लेके जाने से अब हम लोग क्या मिलता है वो देखना है। माइनस टू ओमेगा क्रॉस वी एस डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर इक्वल्स टू ए एस डैश, ठीक है।
अब ये जो है, ये जो टर्म है, ये हम लोग कहलाता है कॉरियोलिस एक्सेलरेशन। ये जो टर्म है वो कॉरियोलिस एक्सेलरेशन कहलाता है। और ये जो टर्म है इस ये कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ठीक है। और ये कैसा है, एक्सेलरेशन इन एक्स डैश फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ एक्स डैश फ्रेम है। और ये एक्सेलरेशन ऑफ एस फ्रेम के लिए, एस फ्रेम के लिए। ठीक है। तो ये चीज हम लोग लाना था। इसका जो एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन ऑफ रोटेटिंग फ्रेम, एप्लीकेशन ऑफ रोटेटिंग फ्रेम क्या क्या था, कॉरियोलिस एक्सेलरेशन और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ठीक है। तो हम लोग यही लाना था इसमें, उतार लें। ठीक है। अब ये जो कॉरियोलिस एक्सेलरेशन हो गया और ये जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन हो गया, अब इसको जो है, इसको हम लोग सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, एक मिनट, ये माइनस हो जाएगा। वो साइड लेके गए थे तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है। तो अब कॉरियोलिस एक्सेलरेशन हो, कॉरियोलिस एक्सेलरेशन, कॉरियोलिस एक्सेलरेशन क्या देखा, ओमेगा ओमेगा क्रॉस वी एस। ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या था, ओमेगा इंटू ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है। तो ये हो गया। अब फोर्स निकालना है। अब इसका जो फोर्स है, अब इसे फोर्स निकालना है, कॉरियोलिस फोर्स निकाला। तो इसमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर देना होगा इनसे, नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ 2m ओमेगा क्रॉस v। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल इक्वल्स टू m ओमेगा क्रॉस r। ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब ये सब जो दोनों होता है, इसको ये सब दोनों कहलाता है सॉरी ये सब दोनों कहलाता है फिक्टिशियस फोर्स। फिक्टिशियस फोर्स मीन्स सूडो फोर्स। ठीक ना, ये एक्चुअल फोर्स नहीं होता है। ये कब होता है, जब हम लोग जब फ्रेम क्या करते हैं, जब रोटेट करते हैं तब ये सब यूज होता है। मतलब कॉरियोलिस फोर्स क्या हो गया कि बॉडी पे लगता है। कब, जब फ्रेम रोटेट करता है। ठीक है, जब फ्रेम रोटेट करता है तब इसमें तब ये लगता है, कॉरियोलिस फोर्स लगता है। अब जैसे हम लोग को पता है, जैसे हम लोग का ट्रेड विंड हो गया, ठीक है ना, ट्रेड विंड हो गया, वेस्टर्ली हो गया, ईस्टर्ली विंड हो गया। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मतलब टिल्ट हो जाता है। ठीक है ना, कि मीन्स जो इक्वेटर से जो नीचे रहता है, जो विंड ये सब रहता है इक्वेटर से जो नीचे रहता है, इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद जो है वो जो मतलब ट्रेड विंड होता है वो किधर, राइट की तरफ टिल्ट हो जाता है, और जो इक्वेटर से नीचे रहता है वो लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है। ठीक है। तो उसका जो मेन रीजन है टिल्ट होने का, वो ये रीजन से है। ठीक है, कॉरियोलिस एक्सेलरेशन के कारण। ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या करता है, वो हम लोग को मतलब वो बैलेंस करके रखता है। मतलब ये एस डैश फ्रेम के लिए ये सब वैलिड होता है, और ये बैलेंस करके ये साइड लगता है, आउटवर्ड लगता है। ठीक है। इसका पहले डायग्राम देख लेते हैं। हो गया। ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे रोटेट कर रहा है, इधर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, यहाँ पे एफ सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है। और वेलोसिटी इसका ये हो गया, और इसका जो फोर्स हो जाता है यहाँ पे, ये हो जाएगा एफ कॉरियोलिस।
ठीक है ना, ये चीज़ हो गया। अब जैसे हम लोग देख सकते हैं कि कॉरियोलिस फोर्स कैसे एक्ट करता है। सो ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को मतलब ऑब्जेक्ट का जो पाथ है ना वो टिल्ट कर देता है, वो मतलब रोटेट कर देता है ऑब्जेक्ट का पाथ को, ठीक है, कॉरियोलिस एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट का पाथ मतलब कॉरियोलिस फोर्स ऑब्जेक्ट का पाथ को रोटेट करता है। मीन्स कभी हम लोगों ने देखा होगा जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेरे पास कोई सिस्टम है, ठीक ना, और ये क्या करे, ये रोटेट कर रहा ओमेगा से, और अचानक जो है यहाँ पे सिक्का रख देने से ये क्या होगा, ये भी जो ऐसा ऐसा पाथ इसका ऐसा हो जाएगा, ठीक ना। ये यहाँ पे था, उसका रोटेट करने के बाद ये सिक्का यहाँ पे आ जाएगा, और इसका जो पाथ होगा कैसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, टिल्ट हो जाएगा, ऐसा सर्कुलर जैसा बन जाएगा। तो ये जो सर्कुलर पाथ बना वो किस रीजन से बना, वो कॉरियोलिस फोर्स के कारण बना, ये जो सर्कुलर पाथ बना यहाँ से यहाँ पे आने का, ठीक है। तो ये सब मतलब ये सब बहुत सारा यूज़ होता है, विंड में यूज़ होता है, ठीक ना, कॉरियोलिस एक्सेलरेशन की। तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ रोटेटिंग फ्रेम, लगभग मतलब कंप्लीट हो गया। अब इसका जो कॉरियोलिस फोर्स है ना, अब उसका हम लोग को ये देखना था कि मतलब उसका कंपोनेंट क्या होता है, ठीक ना, उसका कंपोनेंट देखना था कि हम लोग पे जो पार्टिकल पे हॉरिजॉन्टल पे कैसा लगता है, वर्टिकल पे कैसा लगता है, ठीक है। तो वो जो कंपोनेंट होगा वो कॉरियोलिस फोर्स का, वो इन नेक्स्ट लेक्चर विल सी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था वो 2016 में शायद आया हुआ था इसी की बेसिस पे। जो क्वेश्चन था जो क्वेश्चन था 2016 में आया हुआ था, 2016 का सेक्शन 1 का बी पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर कॉरियोलिस force and shows that this force is perpendicular to the velocity and to the axis of rotation. What is the nature of this force, ठीक है। अब ये 2016 में पूछा था, 2016 में यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछा था। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ द कॉरियोलिस फोर्स, ठीक है। तो कॉरियोलिस फोर्स का एक्सेलरेशन तो हम लोग पहले मतलब हम लोग ड्राइव कर चुके हैं, ठीक ना। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, शोज दैट दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये जो टर्म है इसको समझने के लिए हम लोग कंपोनेंट ऑफ कॉरियोलिस फोर्स जानना होगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये इतना टर्म को समझने वाले हैं, ठीक है। और व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस फोर्स, अब वो नेचर ऑफ दिस फोर्स क्या होता है कि जब ये कैसा होता है, रोटेटिंग फ्रेम में लगता है, जब पार्टिकल पे लगता है, जब पार्टिकल क्या होता है जब रोटेट करता है तो ऑब्जेक्ट पे लगता है, ऑब्जेक्ट के पाथ को क्या करता है वो रोटेट मतलब उसका पाथ को सर्कुलर बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये जो हाफ क्वेश्चन है, ये हाफ क्वेश्चन हम लोग विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, इन कंपोनेंट ऑफ कॉरियोलिस एक्सेलरेशन,
जिसमें उसका जो वैल्यू हो जाता है, जो एफ हॉरिजॉन्टल क्या हो जाता है, नेगेटिव ऑफ 2m ओमेगा वी बाई आई कैप प्लस वी एक्स जे कैप इंटू साइन थीटा, साइन लैम्डा, और लैम्डा इज द लैटिट्यूड। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ड्राइव करने वाले हैं, ठीक है। और इसका एक और होता है एफ वर्टिकल माइनस 2m वी एक्स ओमेगा कॉस, ठीक है। तो ये सब दोनों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ड्राइव करने वाले हैं, और इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। सो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।